आपने कभी नोटिस किया है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर सबसे पहले रिपोर्ट्स में लिखते हैं सीबीसी, शुगर और क्रिएटिनिन। पर ये क्रिएटिनिन का बंदा आखिर है कौन कि हर किडनी की रिपोर्ट में इसका नाम होता ही होता है। और अगर क्रिएटिनिन 6.8 mg पर डीएल आ जाए तो डॉक्टर्स इतना टेंशन क्यों लेते हैं? घर वाले गूगल करके इतना पैनिक क्यों हो जाते हैं? हम समझेंगे इसे आसान भाषा में और रिपोर्ट्स की लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। वीडियो की एंड तक आप भी समझ जाओगे कि रिपोर्ट्स क्या कहना चाहती है। सोचो, एक नगर है जिसका नाम है बॉडी नगर। वहाँ रोज कचरा बनता है। म्यूनिसिपालिटी वाले रोज आके कचरा साफ करते हैं। क्या हो अगर म्यूनिसिपालिटी वाले स्ट्राइक पर चले जाए तो कचरा जमा होगा, बदबू फैलेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। किडनी बिल्कुल वैसा ही काम करती है। रोज हमारे बॉडी में से कचरा साफ करती है और यही कचरा हम रिपोर्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की। हम जो प्रोटीन खाते हैं, दाल, चना, दूध, पनीर, एग, चिकन, वो ब्रेक डाउन होकर उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट बनता है। इस नाइट्रोजन वेस्ट को लीवर प्रोसेस करके यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर किडनी के पास भेज दिया जाता है। किडनी उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसे ऐसे समझिए, प्रोटीन फैक्ट्री है, लीवर पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, किडनी कुरियर कंपनी और यूरिया पार्सल है। क्या हो अगर कुरियर कंपनी बंद हो जाए, पार्सल घर में ही पड़ा रहेगा और रिपोर्ट में यूरिया बढ़ा हुआ आएगा। यूरिया कब बढ़ता है? यूरिया किडनी डिसीज में, हाई बीपी, शॉक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, सीवियर इन्फेक्शंस सब में बढ़ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि यूरिया बढ़ा हुआ आया है तो आज से मैं प्रोटीन वाला या दाल खाना बंद कर दूंगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यूरिया की रिपोर्ट पर से ये नहीं कहा जा सकता कि किडनी में प्रॉब्लम है। दूसरा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये बेसिकली यूरिया का एक कैलकुलेशन फॉर्म है और इंडिया में बेसिकली यूरिया और क्रिएटिनिन पर ही फोकस किया जाता है। अब आते हैं कहानी के असली सुपरस्टार पर, क्रिएटिनिन। हमारी मसल रोज काम करती है। रोज काम करते वक्त जो एनर्जी यूज होती है उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे क्रिएटिनिन कहते हैं। क्रिएटिनिन कंटिन्यूस बनता जाता है और किडनी उससे बाहर निकालती जाती है। क्योंकि क्रिएटिनिन प्रोडक्शन रिलेटिवली स्टेबल होता है, इसीलिए अगर रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर्स को सबसे पहले डाउट किडनी पर जाता है। कई लोग सोचते हैं कि क्रिएटिनिन डबल हुआ तो डैमेज डबल हुआ, लेकिन किडनी डैमेज और क्रिएटिनिन का रिलेशन लीनियर नहीं होता। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये बताता है कि किडनी कितनी एफिशिएंटली फिल्टर कर रही है। सोचो, दो स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे हैं, एक के मार्क्स 95 आते हैं, एक के मार्क्स 35 आते हैं। EGFR बिल्कुल वैसा ही है, वो भी किडनी का एक रिपोर्ट कार्ड है। अब आता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। सोचिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसे गेट से अनवांटेड लोगों को बाहर निकालना है। जितने अनवांटेड लोगों को बाहर निकालता है उतना एफिशिएंट। क्रिएटिनिन क्लियरेंस में भी ऐसा ही होता है। किडनी कितनी स्पीड से क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है वो बताता है। अब आते हैं फ्यूचर के सुपरस्टार पर, सिस्टाटिन सी। ये एक प्रोटीन है जो लगभग हर सेल्स बनाती है। किडनी इसे फिल्टर करती है। कई केस में क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है पर किडनी डैमेज शुरू हो चुका होता है। सिस्टाटिन सी अर्ली डिटेक्शन बता सकता है। 2026 की अपडेट के अनुसार दुनिया भर के नेफ्रोलॉजिस्ट अब क्रिएटिनिन प्लस सिस्टाटिन सी बेस्ड EGFR को ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। अब आते हैं एक पावरफुल टेस्ट पर, यूरिन एल्ब्यूमिन। किडनी को एक छन्नी समझो। प्रोटीन ब्लड में ही रुकना चाहिए, यूरिन में पास नहीं होना चाहिए। अगर यूरिन में पास हो रहा है तो छन्नी लीक हो गई है। यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो आज CKD स्क्रीनिंग में सुपरस्टार है, मेनली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में। लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार किडनी डैमेज सालों पहले डिटेक्ट किया जा सकता है अगर हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को डिटेक्ट कर ले तो। इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स में यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो एन्युअली रिकमेंडेड होता है। आज हमने सीखा यूरिया क्या है, BUN क्या है, क्रिएटिनिन क्या है, EGFR क्या है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट क्या है, सिस्टाटिन सी क्या है, रिपोर्ट्स को बेसिक लेवल पर कैसे देखा जाता है, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो क्या है, वो सब सीखा। अब तक हमने किडनी की रिपोर्ट समझ ली। क्या हो अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल हो फिर भी किडनी डैमेज हो रही हो? किडनी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करती है? ऑस्मोलारिटी क्या है?
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूरिया क्लियरेंस का असली मतलब क्या है, ये सब जानेंगे हम पार्ट 4 में।